नमस्कार मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने एकाग्रता योग के अंतर्गत विस्तृत चर्चा की थी कि एक छात्र को एकाग्रता कितनी आवश्यक है, कितनी महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं एकाग्रता को अर्जित करने की, उसको बढ़ाने की और एकाग्रता किस प्रकार बढ़ा कर के लाभ उठाया जाए इस पर। तो वास्तव में एकाग्रता, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे क्रिएट करें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड के अर्थ से ही स्पष्ट है कि अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क को वर्तमान में रखना। बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, सोच रहा है घर की, टीवी की, मोबाइल की, खेलकूद की, तब काम नहीं चलेगा। जहाँ विद्यार्थी पढ़ रहा है, टीचर से रूबरू है, उस समय बच्चे का मस्तिष्क वहीं पर रहे, तब वह अधिकतम लाभ उठाता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे अर्जित करें, क्रिएट करें, इसको सीखना बहुत आवश्यक है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अर्थात प्रेजेंट में रहना, और प्रेजेंट है आज, कल था भूत और आने वाला कल होगा भविष्य। और आज में भी यह समय जब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यह वर्तमान है। और इसमें भी 1 मिनट पहले का समय भूत हो गया और आने वाला 1 मिनट बाद का समय भविष्य में आएगा। लेकिन यह क्षण जब मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसमें जब व्यक्ति अपने मस्तिष्क को लगाएगा, तब वास्तविक प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट होगा। तो इसमें कैसे लगाएं? बहुत कोशिश करते हैं, बहुत कहते हैं, बच्चों को समझाते हैं, डांटते हैं, लेकिन बच्चा प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी आदत नहीं है, संस्कार नहीं है। वह जानता नहीं कि माइंड को प्रेजेंट में कैसे रखें। तो इसके लिए हम एक बहुत ही सरल, सहज और बिल्कुल फ्री फंड का उपाय बताएंगे। यदि इसको एक विद्यार्थी अपनाता है तो बहुत प्रकार से लाभान्वित होता है। कितने लाभ होते हैं? प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट होता है, एकाग्रता बढ़ती है। दूसरी बात, व्यक्ति की आयु बढ़ती है। तीसरी बात, व्यक्ति का मन शांत रहता है, टेंशन दूर होती है और बीपी, रक्तचाप उत्तम रहता है। और इससे बड़ी बात, व्यक्ति चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, जो इसको आत्मसात करके इस पर अमल करता है, उसकी किस्मत उसका साथ देती है। और सबसे बड़ी बात, फिर व्यक्ति को किसी के पैर छूने की, किसी के चक्कर काटने की, किसी को दक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस समझो उसने आत्म साक्षात्कार कर लिया, प्रभु से मिलन कर लिया, वह हर जगह सफल होता है, हर जगह बुलंदी का झंडा गाड़ता है, अपने माता पिता, शिक्षक और देश का नाम रोशन करने में सफल होता है। तो ध्यान से सुनेंगे किस प्रकार प्रेजेंस ऑफ माइंड को क्रिएट करें। अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि मैंने जो सांस छोड़ दी वह भूत हो गई, और जो सांस मैं लूँगा वह भविष्य में लूँगा। लेकिन जो सांस मैं ले रहा हूँ या छोड़ रहा हूँ वह प्रेजेंट में चल रही है। यदि मैं अपने मन को कभी कभी आंखें बंद कर, कमर गर्दन सीधी करके, बहुत ही ध्यान से, दृढ़ निश्चय के साथ केवल सांसों में लगाने की आदत डाल लूँ, तो हर आती जाती सांस के साथ अपने मन को सिंक्रोनाइज करके, टाई अप करके बिल्कुल प्रेजेंट में आ जाऊंगा और गजब की प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट होगी। बहुत आसान है,
बहुत मुश्किल है। किसके लिए आसान है? जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है, जिसने वैराग्य कर लिया है कि मुझे इसको अर्जित करना ही है। किसके लिए मुश्किल है? जो चाहता है होना तो चाहिए, आज नहीं कल करूँगा, परसों करूँगा, अच्छा देखेंगे। तो यदि दृढ़ निश्चय के साथ मैं बिल्कुल कमर गर्दन सीधी करके आंखें बंद करके अपनी हर सांस में खो जाता हूँ, बार बार देखता हूँ, तो धीरे धीरे मन सांसों में टिकने लगता है और फिर मन कहीं नहीं जाता, बिल्कुल सांसों पर टिक जाता है। और जिस बच्चे को ऐसी करने की आदत पड़ जाती है, एक पीरियड में जब तक वह पढ़ेगा या अध्यापक से सुनेगा, मन लगा कर बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट करके पढ़ेगा, एक एक बात को समझेगा, मस्तिष्क में सेव कर लेगा, 100% अंक लेकर के पास होगा। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट ध्यान से अपनी सांसों को देखिए। आप 2 मिनट भी नहीं देख पाएंगे, आपको बीच में कई ऐसी इम्पोर्टेंट आवश्यक बातें याद आएंगी, आप सोचेंगे इनको ध्यान दो, आप उसको सोचने लगेंगे, सांस रखी रह जाएंगी। तो फिर हम कहते हैं कि सांसों को गिनो और लो। आप सांसों को गिनेंगे अर्थात सांसों के साथ बंध जाएंगे। फिर क्या हुआ? आप सांसों को तो गिनते रहेंगे, लेकिन क्योंकि हम गिनने में माहिर हैं, गिनती चलती रहेगी, सांसों का पता नहीं रहेगा, सांसें इधर है और बस हम गिनती गिनते रहेंगे, फिर भी लाभ नहीं हुआ। तो कैसे लाभ हो? अंदर आती सांस को ध्यान से देखें, बाहर जाती सांस को ध्यान से देखें। सांस कौन सी नासिका से आ रही है, कौन सी से बाहर जा रही है, दाईं से या बाईं से या दोनों से, कहाँ छू रही है, कैसी लग रही है, अंदर आती सांस का टेम्परेचर कितना है, बाहर आती सांस कितनी गर्म होकर आती है, कैसी लगती है, अंदर आती सांस अधिक लंबी है या बाहर जाती सांस अधिक लंबी है, दोनों की तुलना करें। अंदर अधिक रुकी, बाहर अधिक रुकी, दोनों की तुलना करें। जब इतनी बारीकी से सांसों को देखेंगे तो मन कहीं भागेगा नहीं, मन सांसों पर टिकेगा और मन को टिकने की आदत पड़ेगी और गजब का प्रेजेंस ऑफ माइंड क्रिएट होगा। तो आज किसी के पास इतना समय नहीं कि इस तरह सांसों को देखे। वह कहेगा मुझे कोई और काम नहीं है, बस ऐसे बैठा सांसों को देखता रहूं, नहीं करेगा। तो क्या करें? मत निकालिए टाइम, चलते फिरते हर सांस को देखिए, हर सांस को गिनिए। सांस अंदर आई, ध्यान से देखा, बाहर गई 1, फिर अंदर आई, ध्यान से देखा, बाहर गई 2। चलते चलते भी यदि आप सांसों को देखेंगे तो थोड़े दिनों में या थोड़ी देर में आप गिनते जाएंगे, लेकिन सांसों से पैदा हुई अनुभूति को भूल जाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे या गिनती भूल जाएंगे। तो दोबारा शुरू कीजिए और जब भी शुरू करें 100 सांस अवश्य गिनिए। फिर भी यदि भूल जाते हैं तो उल्टी गिनिए, 100, 99, 98, 97, 96, 95, इस तरह। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ज़्यादा ध्यान देंगे तो मन सांसों पर टिकेगा, मन सांसों पर टिकेगा तो मन के टिकने को ही एकाग्रता कहते हैं। आपका काम बन जाएगा। तो चलते फिरते कुछ सोचिए मत, किसी से बोलिए मत, मुंह को बंद रखिए, उल्टी गिनती गिनकर सांसों द्वारा उत्पन्न हुई नासिका के अंदर संवेदना को ध्यान से देखिए, पहचानिए और उल्टी गिनती से गिनिए। इसके अतिरिक्त आप रात को सोते हैं, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहे, दुनिया भर की बातें दिमाग में आ रही हैं, तो क्या करें? सीधे लेट जाइए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और हर सांस को उल्टा गिनिए 100 से 1 तक। पूरी तरह उसी तरह नासिका के अंदर संवेदनाओं को देखते हुए उल्टी गिनती आप गिनेंगे, 1 तक नहीं आएंगे, आपको नींद आ जाएगी और धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाएगा, मन सांसों पर टिकने लगेगा। सुबह को आप तरोताज़ा उठेंगे, सपने कम देखेंगे, गहरी नींद का आनंद लेंगे,
और एकाग्रता अर्जित करके उठेंगे। आप शौच जाते हैं, वहाँ पर बैठकर भी कई बातें सोचते हैं, चिंता करते हैं, जल्दी पेट खाली हो, जितनी चिंता करते हैं उतना ही देर में शौच आता है। शुरू हो जाइए 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए, आप देखेंगे बड़े आराम से आपका पेट साफ हो गया। जहाँ भी आपको गुस्सा आए, तनाव आए, परेशानी हो, चिंता हो, किसी का इंतज़ार करने में चंचलता आए, फौरन आंखें बंद करें या ना भी करें, लेकिन पूरी तरह नासिका रंध्रों पर ध्यान देकर आती जाती सांस को देखिए, अनुभूति को पहचानिए, उल्टा गिनिए और अपना काम बनाइए। एक छात्र जब भी पढ़ने बैठता है, मैं सभी स्कूलों में अध्यापकों से कहा करता हूँ, हर पीरियड के शुरू में मात्र 2 मिनट के लिए छात्रों से कहें कमर गर्दन सीधी करके अपनी सांसों को देखें और उल्टी गिनती गिने। मन इधर लगेगा, पिछले पीरियड के अंदर कोई हंसी मजाक हुई है, कोई जोक हुआ है, कोई पनिशमेंट मिला है, वहाँ से मन हटकर एकाग्र होगा। अगले पीरियड में जो पढ़ना है उसके लिए आपका मन रेडी होगा, आप अधिक एकाग्रता के साथ परफॉर्म करेंगे, पढ़ेंगे, आपका काम बन जाएगा। खाना खाने के बाद गजब का लाभ, वज्रासन में बैठ सकते हैं तो सर्वोत्तम, नहीं तो किसी भी आसन में बैठे, कमर गर्दन सीधी कर लें, फेफड़े उधर बिल्कुल सीधे हो जाएं और 5 से 10 मिनट तक, वैसे तो 10 मिनट होना ही चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा परेशानी है तो 5 मिनट अवश्य सीधे बैठिए, हर सांस को देखिए और गिनिए। आपके उदरस्थ अंग बिल्कुल स्वाभाविक परिस्थिति में आ जाएंगे, खाना हजम होगा, फेफड़े अधिक सांस लेंगे गहरी, रक्त का शुद्धिकरण अधिक होगा, कमर सीधी रहने की आदत पड़ेगी, पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगी, एकाग्रता भी बढ़ेगी। इस तरह सांसों को देखने से बहुत ही गजब का लाभ होता है। मैं इसको गायत्री उपादान योग के अंतर्गत सिखाता हूँ, क्योंकि गायत्री मंत्र में आता है ओम भूर्भुवः स्वः। हे भगवान, आप मेरे प्राणों में बसे हुए प्राण बसे हैं सांसों में, तो भगवान को देखने के लिए आंखें खोल कर नहीं, आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखूं और उस आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करूं जिसकी वजह से मेरी सांसें चल रही हैं। तो भुवः दुख विनाशम, सारे दुख दूर, और स्वः सुख स्वरूप, सारे सुख सुलभ। यही तो मुझे चाहिए, दुख दूर रहे, सुख सुलभ हो। इस प्रकार जो व्यक्ति, जो छात्र, जो भक्त अपनी सांसों में खो जाता है, सभी कष्टों से दूर होकर, सभी सुखों को पाकर अपने जीवन को धन्य कर लेता है, सबसे आगे रहता है, दुनिया उसके पीछे चलती है। धन्यवाद।